हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक है। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साम्राज्य से संबंधित हम लोग उनके किए गए कार्यों को के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर इस सूर्यवंश का कितने वर्षों तक शासन रहा, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इन्हीं के विषय में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सूर्यवंश जो 1540 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक रहा दोस्तों। और इसके पहले हम लोगों ने देखा हुमायूं के विषय में। हुमायूं ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। हुमायूं और इस सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इस वंश के जो संस्थापक है दोस्तों, यानी सूर्यवंश के संस्थापक जो है वह शेरशाह सूरी को कहा जाता है। यह एक अफगान वंशी शासक था। कौन था दोस्तों? अफगान वंशी था। इसका जो जन्म हुआ दोस्तों वह 1472 ईस्वी में हुआ। 1472 ईस्वी में बजवाड़ा के होशियारपुर नामक स्थान पर हुआ, यानी होशियारपुर के बजवाड़ा नामक स्थान पर इस शेरशाह सूरी का जन्म हुआ। इसके बचपन का नाम दोस्तों फरीद खां था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि फरीद खां किसके बचपन का नाम है। तो वह है दोस्तों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। ओके, इसके पिता का नाम दोस्तों हसन खां था। हसन खां जो थे वह जौनपुर राज्य के सासाराम के जमींदार थे। जौनपुर राज्य के सासाराम के जमींदार थे इनके पिताजी। यह सासाराम दोस्तों वर्तमान में बिहार का एक क्षेत्र है। ओके, और देखते हैं दोस्तों आगे। इनको उपाधि दिया गया दोस्तों शेर खां की। किसको? शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई। हमें कह सकते हैं कि एक शेर की वजह से इसका नाम शेर खां पड़ा। वजह यह था कि बहार खां लोहानी का सामना एक शेर से हो जाता है और यह शेरशाह सूरी एक ही झटके में उस शेर को मार देता है। इसी से खुश होकर बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। दोस्तों, यह बहार खां लोहानी के यहाँ जो शेरशाह सूरी था यह नौकरी किया करता था, क्योंकि इसके पिता जो थे वह जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम आता था। तो इसके पिता भी उसके यहाँ काम करते थे। तो उसके यहाँ बहार खां लोहानी के यहाँ ये भी काम करने लगा। कौन? शेरशाह सूरी। यह 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बिलग्राम युद्ध होता है दोस्तों ये तरफ, और दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठ जाता है 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध के बाद। ओके, इसने निर्माण कार्य कुछ किया दोस्तों। रोहतासगढ़ का किला जो बिहार में पड़ता है और किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किया। यह दोस्तों दिल्ली में पड़ता है। इसने दो निर्माण कार्य किए, एक रोहतासगढ़ का किला और दूसरा किलाए कोहना जो दिल्ली में पड़ता है। यह एक मस्जिद है। ओके, इसकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वह 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर का किला जीतने के क्रम में होता है। कालिंजर के किले को यह जीतने के चक्कर में इसकी मृत्यु हो जाती है उसमें। ओके, आगे देखते हैं। और इसकी जो मृत्यु होती है, जैसे कालिंजर के किले पर इसने धावा बोलता है। धावा बोलने के बाद वहां पर दोस्तों तोपखाना फट जाता है। तोपखाना फट जाता है और तोपखाना फटने के वजह से यह शेरशाह सूरी मृत्यु को प्राप्त करता है। उस समय कालिंजर का जो शासक हुआ करता था दोस्तों वह कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह। इसका मकबरा दोस्तों सासाराम में बनाया गया। यह सासाराम बिहार में पड़ता है। बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो वह दोस्तों सासाराम में है। यह भी प्रश्न बना है कि सासाराम किस राज्य में पड़ता है, तो वह दोस्तों बिहार राज्य में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। इसका उत्तराधिकारी दोस्तों इस्लाम शाह होता है और आदिल शाह होता है और सिकंदर सूरी होता है।
ये तीनों क्रम में होते हैं, पहले इस्लाम शाह, फिर आदिल शाह, फिर सिकंदर सूरी। ओके, इसने कुछ कार्य किए नाप से संबंधित। इसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किया। क्या किया दोस्तों? 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी, यह नाप की इकाई इसने बनाई। एक 32 अंक वाला सिकंदरी गज और दूसरा सन की डंडी। ओके, इसके समय में जो मुद्रा बनी, मुद्रा चलाया 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का और 380 ग्राम तांबे का। ये दोनों इसने यानी शेरशाह सूरी ने अपने कार्यकाल के दौरान ये दोनों सिक्के चलाए। ओके, और उस समय जो दोस्तों कर लिया जाता था, कुल उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था कर के रूप में। और इसने दोस्तों पट्टा प्रथा का भी इसने चलन किया। ओके, आगे देखते हैं। 1541 ईस्वी में इसने दोस्तों पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया, जो पटना आज भी पटना ही है। ओके, इसने दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। और दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा इतिहास में ही कि पद्मावत नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के विषय में उसमें एक कह सकते हैं लव स्टोरी इन्होंने लिखी, जिसे पद्मावत नाम दिया गया। ओके, इन्होंने दोस्तों डाक प्रथा का चलन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में डाक प्रथा का चलन यानी सूरी वंश में किसने डाक प्रथा का चलन किया, तो वह दोस्तों शेरशाह सूरी थे। और इनके कुछ कार्य थे। कार्य में दोस्तों दीवाने विजारत को दोस्तों केंद्रीय सरकार का प्रमुख कहा जाता था। दीवाने आरिस, यह दोस्तों सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने ईसा दोस्तों यह शाही सचिवालय का प्रधान होता था। अगला दीवाने रसालत यह दोस्तों विदेश मंत्री को कहा जाता था, दीवाने रसालत। और दीवाने बरीद यह दोस्तों गुप्तचर विभाग हुआ करता था। इन्होंने अपने कार्यकाल में जिस विभाग को स्थापित किया और उस विभाग को कौन से नाम से पुकारा गया उस काल में, उसी के विषय में हम देख रहे हैं दोस्तों। अगला है दीवाने काजी, ये दोस्तों न्याय विभाग से संबंधित था। यानी अगर कोई न्याय की बात आती थी तो वह दीवाने काजी के पास जाया करता था। ओके, अगला है दीवाने शमन, यह दोस्तों शाही परिवार के प्रभारी को कहा जाता था। जैसे शाही परिवार की देखभाल कौन करता था, तो वह दीवाने शमन करते थे। ओके, आगे देखते हैं। इनका प्रशासन 4 भागों में विभक्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका प्रशासन 4 भागों में विभक्त था। पहला था प्रांतीय, दूसरा था सिख, तीसरा था परगना, चौथा था ग्राम। ओके, और दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए। तो सबसे पहला दोस्तों 1541 में गखरों के विरुद्ध लड़ा गया। हमने यहाँ पे बताया बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। इसके बाद की बातें हो रही हैं। 1541 में गखरों के विरुद्ध हुआ। 1542 में मालवा पर आक्रमण इन्होंने किया। 1543 में रायसीना पर इन्होंने आक्रमण किया। 1544 में इन्होंने मालदेव के विरुद्ध आक्रमण किया। और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान इन्होंने किया, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है तोप खाना फटने के एवज से। इसलिए शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल रहा केवल 5 सालों तक रहा, यानी 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। उसके बाद इनका पुत्र होता है जिसे इस्लाम शाह कहा गया। इस्लाम शाह आता है, फिर आदिल शाह, फिर सिकंदर शाह। ऐसे ऐसे आते हुए 1556 ईस्वी में फिर से हुमायूं आकर के इस सूरी वंश को समाप्त करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और बैठते ही इनके जस्ट बाद अकबर महान भी हो जाता है। भी अकबर महान राजा बनता है 1556 ईस्वी में।
ओके दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो जरूर पसंद आया है दोस्तों। आया हो ना आया हो, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलते हैं, बाय बाय।